नमस्कार दोस्तों, आईएएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 17वीं बीपीएससी का वैकेंसी आ चुका है और इस बार जो है इतिहास में सर्वाधिक सीट यानी कि 1957 सीट है। ठीक है, अभी तक दोस्तों इतिहास में इतना सीट नहीं आया था, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है दोस्तों एक सीट कंफर्म करने का। यदि आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप अब जो है कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए और एक सीट आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस प्रीलिम्स परीक्षा जो है सबसे बड़ी बाधा होती है, तो इसको पार करना जो है बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। ठीक है, और इस चैलेंज को आप कब पार कर पाएंगे, जब ज्यादा से ज्यादा बचे हुए समय में आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही जो है आपको प्रीलिम्स परीक्षा पार लगाएगा। तो इसी के लिए दोस्तों हम लोग जो है प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट को अपने चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और प्रत्येक दिन एक एक सेट को कंप्लीट करते चलिए। ठीक है, और हाँ, यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खास करके यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो है प्रीलिम्स परीक्षा और मेंस परीक्षा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो और मटेरियल्स दिया जाएगा, जो आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। और हाँ, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों आज जो है हम लोग एडुटेरिया का दूसरा टेस्ट का दूसरा पार्ट बनाएंगे, और दूसरे पार्ट में जो है हम लोग 51 से लेकर के 150 तक के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ क्वेश्चन को बनाते चलिए। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, यानी कि 51 नंबर प्रश्न है। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। नवंबर 1919 में जो है खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई थी। साथ ही खिलाफत के नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि दो प्रांत संधि की शर्तें जब तक तुर्की के अनुकूल नहीं बनाई जाएगी तब तक वे सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52 है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ठीक है, तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष जो है दोस्तों किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था महात्मा गांधी को। याद रखेंगे, महात्मा गांधी को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दे पर विचार करने तथा स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता में। ठीक है, ये कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन दिसंबर 1920 में कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये किया गया था कहाँ? नागपुर अधिवेशन में। कहाँ किया गया था? नागपुर अधिवेशन, दिसंबर 1920 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? 55, तो ये जो हुई थी दोस्तों, ये हुई थी जून 1920 में। याद रखेंगे कब? जून 1920 में। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी इलाहाबाद में। ठीक है, जिसको कि अभी प्रयागराज कह सकते हैं। ठीक है, इलाहाबाद में हुई थी, इलाहाबाद अधिवेशन में। नेक्स्ट है 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन जो है सत्य दिया गया है? तो पहला कथन है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पलनाडु वन सत्याग्रह कनेंगती हनुमंतु के नेतृत्व में किया गया था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा है, पलनाडु वन सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का एक भाग था। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन वर्ष 1921 के किस माह में हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन 57, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हुआ था नवंबर में। कब हुआ था? नवंबर 1921 में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
17 नवंबर याद रखेंगे, 17 नवंबर 1921। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का यहाँ पे आपको चयन करना है। ठीक है, असत्य कथन का। तो पहला दिया गया है, दिल्ली समझौता जो है 5 फरवरी 1931 को संपन्न हुआ था, 5 फरवरी 1931 को। तो पहला ही कथन क्या है दोस्तों, ये गलत है। ये 5 फरवरी नहीं बल्कि 5 मार्च 1931 था। ठीक है, 5 मार्च 1931 था। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और दूसरा है, दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने हेतु तो वार्षिक अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। बिल्कुल ये सही है, लेकिन पहला क्या था, गलत था। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन ही पूछ रहा था कि असत्य कौन है, तो पहला सत्य है। दूसरा प्रश्न है, रंपा या मान्यम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? रंपा या मान्यम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? 59। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्लूरी सीताराम राजू। कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मद्रास वन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? मद्रास वन अधिनियम, तो ये किया गया था दोस्तों 1882 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1882 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस लेने की घोषणा किस प्रस्ताव के द्वारा की गई थी? असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस लेने की घोषणा, तो ये किया गया था दोस्तों बारदोली प्रस्ताव में। किस प्रस्ताव में? बारदोली प्रस्ताव में। ठीक है, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में थे। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। इस घोषणा के प्रस्ताव में ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगाने की बात की थी जिससे कानून का उल्लंघन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जिसका गठन 1923 में हुआ था, के संस्थापक, अध्यक्ष तथा सचिव क्रमशः कौन थे? ठीक है, स्वराज पार्टी बनी थी उसके संस्थापक और अध्यक्ष, संस्थापक, अध्यक्ष और सचिव के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, संस्थापक अध्यक्ष की बात करें तो संस्थापक अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ठीक है, और सचिव कौन थे? सचिव थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो पहला दिया गया है दोस्तों कि दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ था। बिल्कुल ये कथन सही है। ठीक है, ये कथन सही है। दूसरा है, चित्तरंजन दास इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। बिल्कुल दूसरा भी कथन सही है। और इस अधिवेशन में सी राजगोपालाचारी को महामंत्री चुना गया था। ठीक है, ये कथन जो है दोस्तों, ये क्या है? ये कथन गलत है। ठीक है, ये कथन क्या है? ये कथन गलत है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 2 क्या है? सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। नवंबर 1923 को संपन्न हुए चुनावों में स्वराजियों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में उन्हें कितने सीट में जो है जीत हासिल हुई थी? तो ये कितने सीट पे हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 42 सीट पे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये प्रथम भारतीय जो थे दोस्तों, ये थे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य दिया गया है? ठीक है, असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो पहला है, 1928 ईस्वी में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक
जिसको कि पब्लिक सेफ्टी बिल कहते हैं, पर सरकार की पराजय स्वराज्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ये पहला कथन तो सही है। दूसरा है स्वराज्यों ने बंगाल में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों की मांगों का समर्थन किया था। देखिए दूसरा भी कथन सही है, पहला भी कथन सही है, तो गलत इसमें कोई नहीं है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में अपरिवर्तनवादी से क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्या तात्पर्य है अपरिवर्तनवादी से, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल वैसा समूह जो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहा था, ये नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल वैसे समूह जो विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध कर रहा था, ये सही है। ठीक है, 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सॉरी यहाँ पे ध्यान देंगे ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 69 पॉथेरडॉबी उपन्यास यानी पुस्तक संबंधित है। पॉथेरडॉबी जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है, तो ये जो संबंध है दोस्तों ये है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से। किनसे है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से है। एक जो है बंगाली पुस्तक है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है मेरठ षड्यंत्र केस किस वर्ष चलाया गया था। मेरठ षड्यंत्र केस जो है किस वर्ष में चलाया गया था, तो इसे चलाया गया था दोस्तों 1929 में। कब, 1929 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल की स्थापना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 में। कब किया गया था, 1928 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कमिंटर्न यानी रूस का अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संगठन का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, 72। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मानवेंद्र नाथ राय। कौन थे, मानवेंद्र नाथ रॉय थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे। तो इसके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और सचिव थे दीवान चमन लाल। कौन थे, दीवान चमन लाल थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें तथा उपरोक्त घटनाओं के घटित होने का सही कालक्रम क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट कब हुआ था, तो ये हुआ था अप्रैल 1929 में। ठीक है, अप्रैल 1929 में। अप्रैल 1929 याद रखेंगे, अप्रैल 1929 में। काकोरी ट्रेन लूटकांड कब हुई थी, काकोरी ट्रेन लूटकांड अगस्त 1925। ठीक है, अगस्त 1925। फिर मैं बात करूं चटगांव शस्त्रागार लूटकांड का, तो ये हुआ था अप्रैल 1930 में। ठीक है, अप्रैल 1930 में। और फिर चटगांव शस्त्रागार लूटकांड की यदि मैं बात करूं तो ये हुआ था सैंडर्स हत्याकांड की मैं बात करूं दोस्तों तो ये तो चटगांव शस्त्रागार हुआ था ना अप्रैल 1930 में। और सैंडर्स हत्याकांड की बात करें तो दिसंबर 1918। ठीक है, दिसंबर 1918। ठीक है, 1928। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा BDAC यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मास्टरदा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का लोकप्रिय नाम था। मास्टरदा, तो ये नाम था दोस्तों सूर्य सेन का। किनका था, सूर्य सेन का था। नेक्स्ट है और इनका संबंध किससे है, ये चटगांव में जो हुआ था। ठीक है ना, चटगांव में वर्तमान बांग्लादेश के राष्ट्रीय विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उन्हें लोग प्यार से मास्टरदा के नाम से ही पुकारते थे। ठीक है, हाँ चलिए बढ़ते हैं अगले। चटगांव शस्त्रागार लूटकांड जो हुआ था 1930 में, उससे ये संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मोहम्मद सिंह आजाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम भी था। मोहम्मद सिंह आजाद, तो ये था दोस्तों उधम सिंह का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, उधम सिंह।
नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 77 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुतादर जो है, मुतादर कहा जाता था। मुतादर किन्हें कहा जाता था दोस्तों? तो मुतादर जो है ग्राम प्रधान को कहा जाता था। ठीक है, मुतादर जो है वो ग्राम प्रधान को कहा जाता था, याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 1925 में काकोरी रेल डकैती कांड में किस ट्रेन को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था? ठीक है, कौन से ट्रेन को लूटा गया था? तो ट्रेन की यदि मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 डाउन सी। कौन था? 8 डाउन सी, 8 डाउन ट्रेन था। ठीक है, 8 डाउन ट्रेन था, इसे याद रखेंगे। और ये घटना कब होती है? अगस्त 1925 में काकोरी रेल डकैती कांड। ठीक है, अब इसको जो है इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है, याद रखेंगे। और इससे जुड़े में बात यदि दोस्तों यदि मैं बात करूं कि इससे संबंधित केस किन पे चलाया गया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे। ठीक है, ये सब थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, HRA। ठीक है, HRA का गठन कब किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अक्टूबर 1924। ठीक है, अक्टूबर 1924 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका गठन जो है कानपुर में होता है, ये भी याद रखेंगे। ओके, चलिए, और फिर जो है इसके बाद गठन होता है 1928 में होता है। इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, उसका नाम होता है हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, HSRA। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1924। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद कब और किस स्थान पर पुलिस से मुठभेड़ करने में शहीद हो गए थे? तो ये हो गए थे दोस्तों 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद 1929। राइट आंसर ऑप्शन सी। 81 नंबर प्रश्न। दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है, उस क्रांतिकारी युग में की पहचान कीजिए जो अप्रैल 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की घटना में शामिल थे। तो कौन शामिल थे दोस्तों? तो ये थे भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु पर किस केस के तहत मुकदमा चलाकर फांसी की सजा उन्हें दी गई थी? 82 नंबर प्रश्न। तो ये दिया गया था लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जो है सूची 1 में आयोग एवं समिति दिया गया है, सूची 2 में जो है दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यदि मैं बात करूं दोस्तों सुधिमन समिति का, ठीक है, सुधिमन समिति जो है वो किससे संबंधित है? तो द्वैध शासन प्रणाली के कार्यकारिणी की निगरानी से। ठीक है, फिर भारतीय विधि आयोग की बात करें तो ये था संवैधानिक सुधारों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना, इसका काम था। लिथगो आयोग का बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच करना था। और ली आयोग जो है सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धति की जांच पड़ताल करना था, इसका काम। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 84 नंबर प्रश्न। तो साइमन कमीशन का गठन की मैं बात करूं दोस्तों तो इसका गठन जो है 8 नवंबर 1927 में होता है। ठीक है, 8 नवंबर 1927 में होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित संख्या या शब्द के आधार पर कीजिए। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में ब्रिटेन के लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितना 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 था? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यदि मैं बात करूँ दोस्तों कि सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे ब्रिटेन के लिबरल पार्टी, फिर लेबर पार्टी और फिर कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, तो लिबरल पार्टी की यदि मैं बात करूँ दोस्तों तो लिबरल पार्टी से थे 1 सदस्य। ठीक है, 1 सदस्य थे लिबरल पार्टी से। लेबर पार्टी से जो थे ये 2 सदस्य थे। ठीक है, लेबर पार्टी से 2 सदस्य थे और कंजर्वेटिव से सर्वाधिक 4 सदस्य थे।
ठीक है, तो 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है 86, साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 फरवरी 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले बॉम्बे पहुंचा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1928 ईस्वी में लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण हेतु चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो। लॉर्ड बर्कनहेड कौन थे? तो लॉर्ड बर्कनहेड की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये थे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की भारत सचिव थे। ठीक है, भारत सचिव थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कहां सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? 88, इसका आयोजन दोस्तों कलकत्ता में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 89। तो ये जो किया गया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? 90 नंबर प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। ये याद रखेंगे, बीपीएससी के द्वारा पता नहीं कितने बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखेंगे। और इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू दे देता है तो अब कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण पे यहाँ पे आपको विचार करना है 91 में। तो देख लेते हैं। कथन कह रहा है कि असम में सबने अवज्ञा आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिला जितना असहयोग आंदोलन को मिला था। बिल्कुल ये कथन तो हमारा सही है। ठीक है, फिर कारण है ऐसा अनेक विभाजित मुद्दों की उपस्थिति के कारण हुआ था। बिल्कुल ये सही है। तो देखिए कथन का जो है व्याख्या कारण कर रहा है, तो इसलिए सही उत्तर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 92, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि अप्रैल 1930 में तमिलनाडु के डॉट 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 के समुद्र तल पर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने त्रिचन्नापल्ली से विदारण्यम तक की नमक यात्रा आरंभ कर दी थी। ठीक है, तो अप्रैल तमिलनाडु के कौन से स्थान से किए थे? तो तमिलनाडु के तंजौर से किए थे। ठीक है, तंजौर से किए थे, याद रखेंगे। ओके, तंजौर यहाँ पे हो जाएगा तंजौर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में नमक बनाकर कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब, ठीक है, नखास तालाब का चयन किया गया था। किनके नेतृत्व में यहाँ नमक कानून को तोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नखास तालाब। तो ये तोड़ा गया था अंबिका कांत सिन्हा के द्वारा। ठीक है, अंबिका कांत सिन्हा के द्वारा तोड़ा गया था नमक कानून पटना में, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया 21 मार्च 1930 को धारासना, ठीक है, धरासना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन यहाँ के सत्याग्रह में शामिल नहीं था? 94। तो इसमें शामिल कौन नहीं थे दोस्तों? तो इसमें शामिल नहीं थे के एम मुंशी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, के एम मुंशी। नेक्स्ट प्रश्न है 95, सबने अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में क्षेत्र, उम्र, लिंग आदि से ऊपर उठकर लोगों ने काम किया था। बच्चों ने वानर सेना का गठन किया था, लड़कियों ने किस प्रकार की सेना का गठन किया था? 95। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मंजरी सेना का। किसका किया था? मंजरी सेना का किया था। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान में के सम्मान थी। उपरोक्त कथन जो है दोस्तों किनका है? 96। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 96। देखिए गांधी जी की दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट की एल्वा से पेरिस की और किए गए ऐतिहासिक अभियान से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है
और ये जो है कथन कौन दिए थे, तो ये कथन, इसका कथन दिए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस दिए थे, तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये कथन जो है किसने दिया था, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को पहली बार कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था दोस्तों कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, और एक चीज में और पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो इसकी अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 24 सितंबर 1932 को ऐतिहासिक पूना समझौता के आधार पर बिहार एवं उड़ीसा में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? 98। तो इसमें सीटें दलित के लिए दोस्तों 18 सीट जो है आरक्षित किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न, 16 अगस्त 1932 को फूट डालो और राज करो की नीति के तहत रामजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। रामजे मैकडोनाल्ड जो है कौन थे? 99। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 100 नंबर, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे? तो ये हुए थे दोस्तों राजपुताना नामक जहाज से, याद रखेंगे, राजपुताना नामक जहाज से, बहुत बार ये प्रश्न में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने मालाबार क्षेत्र में कालीकट से पोयानूर तक की यात्रा यानी नमक सत्याग्रह के अंतर्गत की थी? तो ये यात्रा जो है दोस्तों ये किए थे के केलप्पन ने। कौन किए थे? के केलप्पन ने, राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, सबने अवज्ञा आंदोलन के तुरंत बाद की राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से कथन जो है दोस्तों सही दिया गया है? 102 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन के तुरंत बाद की राजनीतिक संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रचनात्मक कार्यों का प्रारंभ हुआ, ये सही है। संवैधानिक तौर तरीकों से संघर्ष का प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। जन आंदोलन जारी रखने का प्रयास था, ये भी सही है। क्रांतिकारी आंदोलन की ओर रुझान था, ये भी सही है। चारों के चारों कथन सही है दोस्तों यहाँ पे, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने किस आंदोलन की वापसी की आलोचना करते हुए से आदर्शों का समर्पण कहा था? आदर्शों का समर्पण। ठीक है, आदर्शों का समर्पण, तो ये कहा गया था दोस्तों सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ठीक है, जब वो उसे वापस ले लिया गया था तभी कहा गया था ये बात। फिर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधानों के संबंध में गलत कथन का आपको यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, गलत कथन का, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्य आयुक्त के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों तथा देशी राज्यों का सम्मिलित होना अनिवार्य था। ये यहाँ पे जो है ये गलत कथन है। ठीक है, गलत कथन को आपको चयन करना है। बाद बाकी 3 कथन जो दिया गया है ये सही है। समस्त विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई, ये भी सही है। ठीक है, फिर है, सभी सदस्यों को निर्वाचन सीधे तौर पर होता था, पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया था। तो ये तीनों कथन सही है, पहला गलत था। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य उदारवादी तथा संवैधानिक नरमपंथियों जो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपना जन समर्थन खो चुके थे को सुधारों द्वारा सरकार की ओर आकर्षित करना था। ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो पहला तो कथन बिल्कुल गलत होगा। दूसरा है कि 1935 के अधिनियम का कांग्रेस ने समर्थन किया तथा 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ, चुनाव लड़ा भी, ये सही है दूसरा कथन। तीसरा है कि इसके द्वारा साइमन कमीशन द्वारा अनुशंसित द्वैध शासन केंद्र पर थोप दिया गया था। ठीक है, ये कथन सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
1937 के प्रांतीय चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ठीक है, 106 नंबर प्रश्न। तो पहला दिया गया है, इसमें जो है आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला दिया गया है कि कांग्रेस ने 1161 सीटों में से 716 सीटों पर चुनाव लड़ा तथा कांग्रेस ने 7 प्रांतों में बहुमत के साथ सरकार का गठन किया। तो देखिए पहला कथन गलत हो जाएगा। कांग्रेस ने 1161 सीटों पर, ठीक है, 1161 सीट में से 716 सीटों पर चुनाव लड़ा और असम, बंगाल, पंजाब, सिंध और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़कर शेष सभी प्रांतों में उसने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था तथा बंगाल, असम और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी उभरी थी। कांग्रेस ने 6 प्रांतों में बहुमत के साथ सरकार गठन किया था और यहाँ 7 प्रांत दिया गया है। ठीक है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा हमारा, गलत है। दूसरा है, महात्मा गांधी ने चुनावी सभाओं द्वारा कांग्रेस का समर्थन किया था। ठीक है, तो गांधी जी जो है चुनाव से कोई इंटरेस्टेड चुनाव में नहीं थे, तो इसलिए दूसरा भी गलत हमारा हो जाएगा और पहला भी गलत था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। 107 नंबर प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनावों के पश्चात नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दोस्तों यहाँ पे असत्य दिया गया है। ठीक है, चलिए पहला देख लेते हैं। प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त किया गया, ये सही है। जब्त किए गए हथियार वापस लौटा दिए गए, ये भी सही है। मद्रास में सबने वगैरह के दौरान जब्त भूमि को किसानों को वापस कर दी गई, ये गलत है। फिर राजनीतिक बंदियों के साथ साथ जेल में बंद क्रांतिकारियों को भी रिहा कर दिया गया। ठीक है, ये भी सही है। ओके, तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा था दोस्तों, तो यहाँ पे असत्य कथन जो था ये था ऑप्शन सी। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किन राज्यों में किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान देंगे किसमें किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में, मद्रास में, पंजाब में नहीं था, मध्य प्रांत में, फिर उड़ीसा में, असम में भी नहीं था। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न, कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों के गठन के पश्चात कृषि संबंधित सुधारों में निम्न में से कौन से सुधार किए थे। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग 109 नंबर प्रश्न। तो ऋणग्रस्तता से राहत दी गई थी, ये पहला तो सही है। भू राजस्व दरों में कमी, ये भी सही था। फिर जमींदारी प्रथा समाप्त करने का प्रयास, ऐसा कुछ भी नहीं था, जमींदारी प्रथा पे कुछ भी नहीं बोला गया था। फिर वनों में पशुओं को चराने की अनुमति, ये भी समाप्त किया गया था, ये भी किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 4 सही है। 1, 2 और 4, 1, 2, 4, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, कथन ए और कारण आर है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने उदारवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानूनी एवं व्यवस्था के रूप में हल किया था, यथासंभव उनके लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। तो कथन तो हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है। कारण जो है, जवाहरलाल नेहरू जन आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के प्रति कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के व्यवहार से अप्रसन्न थे। कारण भी सही है और कथन भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोनों सही है परंतु सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों के समाज कल्याण संबंधी सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा जो है सत्य कथन है, यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो देख लेंगे। पहला है, समाज कल्याण हेतु कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों द्वारा कांग्रेस शासित सभी प्रदेशों में शराब निषेध लागू कर दिया गया, ये गलत है। दूसरा है, कांग्रेस द्वारा बंदी सुधार प्रारंभ किए गए थे, ये सही है। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया था, ये भी सही है। हरिजनों के कल्याण हेतु पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या में वृद्धि की गई थी, ये भी सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा जो है सही दिया गया है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। 112 नंबर प्रश्न, तो ये किया गया था दोस्तों 1938 में, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कथन और कारण का प्रश्न है, तो देख लेते हैं 113 नंबर प्रश्न।
कथन कर रहा है बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट एक्ट 1938 में अस्तित्व में आया था। तो कथन तो हमारा सही है, बिल्कुल ये 38 में ही आया था। फिर यह कारण कांग्रेस की भारतीय पूंजीवादियों के साथ घनिष्ठ मैत्री थी। साथ ही औद्योगिक असंतोष में वृद्धि के कारण कांग्रेस का रवैया जो है श्रमिक विरोधी हो गया था। तो इसी कारण ये आया था। तो इसका सही स्पष्टीकरण भी ये है और दोनों के दोनों सही भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, असत्य कथन का। ठीक है, तो पहला दिया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात सितंबर 1939 में कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो देखिए पहला तो ये गलत हो जाएगा, ये जो है अक्टूबर 1939 में दिया गया था। ठीक है, जो कि कांग्रेस का 28 माह का शासन था। तो ये पहला तो गलत हो गया हमारा। दूसरा है कांग्रेस का शासन कुल 27 महीने चला था, नहीं एक टोटल जो है 28 महीने चला था। दूसरा भी कथन हमारा गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई सी। 1 और 2 दोनों जो है क्या है? असत्य है। 115 नंबर प्रश्न कथन और कारण का ही है, तो देख लेते हैं। कथन कह रहा है, सॉरी कारण कह रहा है, कथन पहला कथन है, ध्यान देंगे यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। पीरपुर समिति का गठन 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। पीरपुर समिति का गठन 1938 में मुस्लिम लीग, बिल्कुल सही है। कथन कारण है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कांग्रेस से इस बात पर नाराज हो गई कि कांग्रेस उसके साथ सख्ती साझा नहीं कर रही थी। ठीक है, तो इसी कारण ये गठन भी हुआ था। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। 116 नंबर प्रश्न, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन की यदि हम बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो है दोस्तों 2 सितंबर 1932 में हुआ था। ठीक है, सितंबर 1932 में लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक का गिराया जाना कब ये घटना हुई थी? तो ये हुआ था अगस्त 1934 में। ठीक है, अगस्त 1934 में। हरिजन यात्रा प्रारंभ कब हुआ था? तो हरिजन यात्रा नवंबर 1933 और हरिजन पत्रिका का प्रकाशन जनवरी 1933। ठीक है, तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1, 2 3 4 1, राइट आंसर ऑप्शन डी। 117 नंबर प्रश्न दोस्तों, पुनः समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का यहाँ पे आपको चयन करना है। ठीक है, तो पहला है दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था के अंतर्गत 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने की बात थी। पहला कथन यहाँ पे जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है ये क्या, सॉरी पहला जो कथन है यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, दूसरा है कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। ये कथन सही है, लेकिन पहला क्या था? गलत था। तीसरा है आर्थिक क्षमता के आधार पर दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी। तीसरा भी कथन यहाँ पे जो है वो गलत दिया गया है। ठीक है, तो पहला और तीसरा गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों क्या है? 1 और 3 दोनों गलत है। 118 नंबर प्रश्न, यहाँ पे आपको सही मिलान करना है 118 नंबर में। चलिए देख लेते हैं। पहला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड इरविन। ठीक है दोस्तों, कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन। सबने बगिया आंदोलन पुनः जो है प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन थे। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किन्होंने किया था? तो ये किया था रामजे मैकडोनाल्ड ने। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का गृह सचिव कौन थे? तो सैमुअल होमर थे। कौन थे? सैमुअल होमर थे। तो इस प्रकार सही उत्तर 2 4 1 3 होगा। ठीक है, 2 4 1 3, 2 4 1 3, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 119 नंबर प्रश्न, संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने। 120 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे।
ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि नेहरू साम्राज्यवाद के विरुद्ध वर्ग संघर्ष के पक्षधर थे, ये तो सही है। दूसरा है वे मजदूरों तथा किसानों को वर्गीय आधार पर संगठित करना चाहते थे, दूसरा भी कथन सही है। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना ही एक ना ही दो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निपाह वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का आपको चयन करना है। अब का जो 121 से 150 तक के प्रश्न है दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सुअर वायरस के प्राकृतिक वाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये असत्य कथन है, बाद बाकी सारे जो है सत्य दिया गया है। यह प्रकृति में जो है जीनोटिक है। मानव शरीर में एंटीजन बनाने के निर्देश के लिए हानि रहित वायरस का उपयोग किया गया है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा निपाह वायरस के पहले वैक्सीन पर परीक्षण शुरू किया गया है। ठीक है, ये सब कथन क्या है? सही है। तो ऑप्शन सी इसमें क्या है? गलत है, याद रखेंगे। 122 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कितने जो है गलत कथन है। ठीक है, 122, तो चलिए देख लेते हैं। यह योजना जो है 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई थी, तो ये तो 22 जनवरी 1924 ये सही है। यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है। ठीक है, तो ये गलत है, ये नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय का पहल है, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये तो सही है। फिर है, इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 2022 तक भारत अपने 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य में सफल रहा है, जबकि अवधि इस योजना के तहत 2026 तक कर दी गई है। तो इसलिए चौथा कथन क्या हो जाएगा हमारा? चौथा कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें दो क्या है? दो कथन इसमें क्या है? दो कथन सही है और दो कथन गलत है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे गलत कथन पूछ रहा था तो 2 गलत था। 123 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई है? तो ये बन गई है दोस्तों प्रीति रजक, याद रखेंगे कौन? प्रीति रजक। राइट आंसर ऑप्शन डी है। 124, दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा? 124, तो ये किया जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, याद रखेंगे कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन जो है इसमें सत्य दिया गया है। तो पहला है, INSat 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है, पहला कथन सही है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, सोरैया उपग्रह का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस देश से है? सोरैया उपग्रह का, तो सोरैया उपग्रह का संबंध जो है दोस्तों ईरान से है, याद रखेंगे ईरान से है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हेविसियोर किसने लॉन्च किया है? तो ये किया दोस्तों इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने। ठीक है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न, दुनिया के सबसे ऊंची बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 128, तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 129, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया, इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कैप्टन संध्या महला ने। ठीक है, कैप्टन संध्या महला ने, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न, नीतीश डिवाइस, ठीक है, नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्न कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें सत्य कथन कौन सा है? बिहार कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया है। तो पहला कथन जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जो है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसको लॉन्च किया है, तो पहला तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है हमारा, ध्यान देंगे, खेल में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे, ये सही है। ये अलर्टिंग डिवाइस है जो आपदा से 30 मिनट पूर्व आपदा की सूचना भेजेगा। दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला क्या है? गलत है।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन देख लेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3। नेक्स्ट है 131, निम्न में से किस एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों यंग लियू को, जो कि ताइवान के हैं, याद रखेंगे यंग लियू को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो है फॉक्सकॉन के जो है सीईओ हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से बिहार के किस बच्चे को सम्मानित किया गया है? 132। तो ये किया गया है दोस्तों मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, मोहम्मद हुसैन को, याद रखेंगे मोहम्मद हुसैन। 133 नंबर प्रश्न, हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन जो है इसमें असत्य दिया गया है 124 नंबर प्रश्न में? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। ओके, तो ये तो कथन गलत है, क्योंकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए द्वारा इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो पहला तो हमारा गलत है। ठीक है, पहला कथन गलत है। दूसरा जो है कथन दोस्तों ये इसके अनुसार वर्ष 2024-26 के दौरान भारत की वार्षिक औसत बिजली मांग जो है वृद्धि 6.5% आंकी गई है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा कथन सही है। तीसरा है भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन करने में औसत वृद्धि दर की अपेक्षा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर कम रही है। तो तीसरा गलत है, पहला सही है। तो इसमें असत्य कथन का चयन करना है, तो 1 और 3 असत्य है। ठीक है, 1 और 3, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न, असम के बहादुर लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने के द्वारा जो है किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री अमित शाह के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 136 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से किस या किन भाषाओं को हाल ही में सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा की गई है? ठीक है, शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा की गई है दोस्तों। तो ये किया गया है पाली को, प्राकृत को और फारसी को, यानी तीनों को किया गया है। ठीक है, पाली, प्राकृत, फारसी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 137 नंबर प्रश्न है, भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है? ठीक है, लिथियम ट्रायंगल क्या है? तो लिथियम ट्रायंगल जो है लिथियम के स्रोत एवं भंडार है ये लिथियम ट्रायंगल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। 138 नंबर प्रश्न, भारतीय स्टाम्प बिल 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है केंद्र सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1989 को निरस्त करने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, तो ये पहला कथन क्या हो जाएगा दोस्तों? असत्य है। ठीक है, दूसरा है कि स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाना और विनियोग किया जाता है। ठीक है, ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है दोस्तों ये गलत है। ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्यों के भीतर संविधान के अनुच्छेद 268 के प्रावधान के अनुसार संबंधित राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार दूसरा भी कथन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है नए मसौदा विधेयक में डिजिटल ई स्टाम्पिंग के नियम शामिल है, ये सही है। ठीक है, तो 1 और 2 क्या है? गलत है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 139 नंबर प्रश्न। तो ये लिखा गया है संजीव जोशी के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, संजीव जोशी। 140 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और फिर दिया गया है कि इनमें से कौन से कथन असत्य है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का वित्त रिपोर्ट जारी किया गया है। 140 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो पहला कथन जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा? ये तो सही है, बिल्कुल ये सही कथन है।
दूसरा है इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों का औसत राजस्व वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में गिरावट को दर्शाता है। बिल्कुल ये भी सही है। 40 का दूसरा भी कथन सही है। ठीक है, अब 40 का तीसरा देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों का औसत व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में घट गया है। ठीक है, तो तीसरा भी सही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी गलत इसमें नहीं है। ओके, चलिए 141 नंबर प्रश्न। बस 10 प्रश्न बच रहे हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहा न्यूरोलिंक क्या है? न्यूरोलिंक जो है दोस्तों क्या है? तो ये जो है दोस्तों एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। ठीक है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न। स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है? तो ये दिया गया है गुजरात, कर्नाटक और केरल को। याद रखेंगे, गुजरात, कर्नाटक और केरल। राइट आंसर ऑप्शन बी। 143। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो ये किया गया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? ये ओडिशा में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM भारत जीपीटी ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 22 भाषाओं के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 145। हाल ही कौन सा टाइगर रिजर्व एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? डार्क स्काई पार्क। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें से सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला पेंच टाइगर रिजर्व जो है एशिया का 5वां और भारत का पहला जो है डार्क स्काई पार्क बन गया है। अब पहले ये जान लीजिए डार्क स्काई पार्क क्या होता है। तो डार्क स्काई पार्क प्रकाश प्रदूषण को कम करता है और प्राकृतिक रूप से अंधेरी रात के आसमान को जो है बनाए रखकर उसकी रक्षा करता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली NTPS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य दिया गया है? तो इसमें पहला है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्बाध पारगमन के लिए वन पेंशन वन पास की व्यवस्था के रूप में NTPS लगाया गया है। ठीक है, तो ये जो है परिवहन मंत्रालय नहीं दोस्तों, ये जो है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है, NTPS के तहत उत्पन्न QR कोडित पारगमन परमिट की वैधता को सत्यापित करने और निर्बाध पारगमन की अनुमति देने के लिए विभिन्न राज्यों में चेक गेट की अनुमति रहेगी। ये सही है, लेकिन पहला गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 147 नंबर प्रश्न है। बस दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक का प्रश्न था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।